हमारे बच्चे का रिश्ता नहीं हो पा रहा है और हमारा कोर्ट कचहरी का काम रुका हुआ है। आजकल बहुत परेशान है लोग इन दो चीजों को लेकर। और तीसरी चीज वो है कि हमें नौकरी में सफलता नहीं मिल रही, हमें नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो दोस्तों, ये उपाय जो है ये उन लोगों के लिए है जो अक्सर नौकरी में जिनकी इंक्रीमेंट नहीं हो पाता, जिन्हें तनख्वाह नहीं बढ़ पाती, या फिर वो चाहते हैं कि हमारी पोस्ट ऊपर जाए, हम लोग और हाई पोस्ट पे काम करें, और वो केपेबल भी हैं, अर्थात वो योग्य हैं कि वो उस पोस्ट पे काम कर सकें, किंतु उनका काम नहीं बन रहा है। या फिर आपकी दुकान तो है लेकिन दुकान जो है इतनी बढ़िया नहीं चल रही है। या फिर आप कोर्ट कचहरी का जो भी आपका मुद्दा है वो बहुत लंबा खिंच गया। Subscribe now and be the first to watch our latest videos. नमस्कार दोस्तों, मैं कालज्ञ गुरु और कालज्ञ गुरु YouTube चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो हम वीडियो आप लोगों के लिए बनाते हैं हो सकता है कि वो वीडियो आपके जीवन में अति आवश्यक हो। तो आज मैं आप लोगों को जो उपाय बताने जा रहा हूं, ये 3 उपाय सिद्ध उपाय हैं और चमत्कारी उपाय हैं, और कई लोगों ने इसे किया और इन उपायों से उनको बहुत फायदा हुआ। ये उपाय जो कि आपकी परेशानी को दूर कर सकते हैं। किस तरीके की परेशानी? जैसे अक्सर लोग मुझसे साझा करते हैं, शेयर करते हैं कि गुरुजी, हम लोग जब भी हम किसी काम के लिए निकलते हैं, जैसे इंटरव्यू देने के लिए नई नौकरी के, तो वो पास नहीं कर पाते। दूसरा कि जब भी हम अपने किसी बच्चे का एडमिशन कराने के लिए किसी स्कूल में जाते हैं तो एडमिशन नहीं हो पा रहा है। या फिर हम अपने बच्चे का रिश्ता करने के लिए जा रहे हैं, हमारा बेटा या बेटी बड़ी हो गई, अब रिश्ते लायक हो गया है, तो अब हम उसका रिश्ता करने के लिए जाते हैं तो रिश्ता नहीं हो पाता, या वो हमारे घर में आते हैं तो बात नहीं बन पाती। और इस तरीके से और भी कई बातें हैं, जैसे कोर्ट कचहरी से जुड़ी हुई और भी कई ऐसी बातें हैं जो नहीं हो पाती। वो क्यों नहीं हो पाती? शायद या तो किसी की बुरी नजर लगी, या फिर ग्रह नक्षत्र आपके विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, वो काम नहीं कर पा रहे हैं। किंतु ये 3 उपाय उन सभी लोगों के लिए है जो लोग परेशान हैं, और इसमें आपको ये छोटे छोटे उपाय में बहुत साधारण तरीके से ये उपाय आप कर सकते हैं। तो आइए हम इन पहले उपाय की ओर देखें। आपको एक नींबू लेना है, और नींबू में आपको 4 दिशाएं उस नींबू में देखनी है, और उसके किनारे की ओर एक तरफ एक लौंग, दूसरी तरफ दूसरी लौंग, और 4 लौंग उसमें गाड़नी है। मैं फिर से बोल रहा हूं, 4 लौंग एक नींबू में दिशाओं के अनुसार उसे गाड़ दीजिए। और जब आप उसे गाड़े तो लौंग आपकी पूरी होनी चाहिए, टूटी खंडित ना हो। नींबू जो है वो दागी ना हो, उस पर कोई दाग ना लगा हो। और टूथपिक की सहायता से या किसी डंडी की सहायता से पहले आप नींबू में एक छेद बना लीजिए, उसमें वो 4 लौंग गाड़ दीजिए। और मंदिर, अगर आप मंदिर में पूजा करते हैं, आपके घर में मंदिर है, तो इस नींबू को उस मंदिर में रखिए उस दिन। और रखने के बाद जब आप पूजा करते हैं, आप धूप बत्ती दिखाते हैं, भगवान को आरती उतारते हैं, उसी प्रकार इस नींबू की भी आरती आपको उतारनी है। और अपनी मनोकामना उस नींबू को जैसे आप भगवान को बताते हैं वैसे उसे भी बतानी है। और उसके बाद आपको उस नींबू को अपने बैग में या अपनी जेब में उसे रखना है। आप इंटरव्यू देने जाएंगे, या आप अपने बच्चे के रिश्ते के लिए जाएंगे, या फिर आपके घर में कोई रिश्ते के लिए आता है, या आप कोर्ट कचहरी का कोई काम है, आप वहां जाएंगे, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। आइए हम लोग अगले उपाय की ओर देखें कि अगला उपाय हमारे लिए क्या बताता है। तो दोस्तों, ये उपाय जो है ये उन लोगों के लिए है जो अक्सर नौकरी में जिनकी इंक्रीमेंट नहीं हो पाता, जिन्हें तनख्वाह नहीं बढ़ पाती, या फिर वो चाहते हैं कि हमारी पोस्ट ऊपर जाए, हम लोग और हाई पोस्ट पे काम करें, और वो केपेबल भी हैं, अर्थात वो योग्य हैं कि वो उस पोस्ट पे काम कर सकें, किंतु उनका काम नहीं बन रहा है। या फिर आपकी दुकान तो है लेकिन दुकान जो है इतनी बढ़िया नहीं चल रही है। या फिर आप कोर्ट कचहरी का जो भी आपका मुद्दा है वो बहुत लंबा खिंच गया और उसमें फायदा नहीं हो रहा है आपको। मेरा कहने का अर्थ है कि जब भी कोई चीज में बाधाएं आ रही हैं तो ये उन लोगों के लिए ही ये उपाय। आइए हम लोग अगले उपाय की ओर आगे बढ़े। इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको प्रत्येक मंगलवार और शनिवार एक रोटी, जो घर की पहली रोटी बनेगी, नाश्ते में अगर आप ब्रेड खाते हैं तो आप
अपनी पत्नी से या आप स्वयं उस रोटी को बनाइए। बनाने के बाद पहली रोटी, और उसमें आपको 1 या 2 बूंद सरसों का तेल डाल के उसे थोड़ा सा उस रोटी पे मल लीजिए। मलने के बाद आपको क्या करना है, उस रोटी के 4 टुकड़े बना दीजिए, और 4 टुकड़े हर एक दिशा अर्थात पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इस तरीके से 4 टुकड़े बनाइए, और उसके छोटे छोटे टुकड़ों में आप बांटते चले जाएं, जिससे चिड़िया या कौवे उसे खा सके। आप जब रास्ते पे निकलेंगे तो मंगलवार और शनिवार को वो टुकड़े जो हैं आप कहीं कहीं पर छोड़ते चले जाएं, उन जगहों पर जहां पर कौवे या फिर चिड़िया उसे चुग के खा सके। जैसे जैसे आप ये उपाय करते जाएंगे, आपकी कोर्ट कचहरी, आपके दुकान से जुड़ी बात, या फिर आपके काम, आपके इंप्रूवमेंट जो कि आपके जॉब में चल रहा है, आपकी नौकरी में चल रहा है, वो इंप्रूवमेंट होगा, और आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आया है। दोस्तों, ये वो उपाय हैं जो कई लोग किया है और कई लोगों को इसका रिजल्ट मिला है। तो इस उपाय को आप जरूर याद रखिए और इसको जरूर करिए। आइए हम लोग अगले उपाय की ओर आगे बढ़े। ये उपाय में आपको क्या करना है कि आपको घर में निकलने से पहले 2 चीजों को अपने हाथ में ले लेना है, और वो 2 चीज क्या है। एक है जिसे हम लोग कहते हैं हींग, अक्सर हमारे किचन में या फिर हमारे जहां खाना बनता है वहां पे अवेलेबल होती है हींग, और दूसरा है हरी इलायची। इसमें आपको क्या करना है, एक हाथ में लेनी है आपको हींग और दूसरे हाथ में लेनी है हरी इलायची। अगर आप सीधे हाथ में हींग लेते हैं, चुटकी भर हींग लेना है हमें, तो चुटकी से भी अगर कम है तो कोई बात नहीं। इसके बाद आपको करना क्या होगा कि इलायची आप दूसरे हाथ में रखकर आपको घर के आंगन में आना है। आंगन में आने के बाद 3 बार जो हींग है उसको अपने सिर से घुमाना है, जैसे हम नजर उतारते हैं, और उसके बाद उस हींग को आपको उत्तर दिशा की ओर फेंक देना है। देखिए, आप आंगन में एक काम कर रहे हैं। फिर दूसरा, आपको वो इलायची है, वो इलायची को मुंह में डालना है और आपको कहना है श्री श्री, और इसको कहने के बाद आपको अपने गेट से बाहर निकल जाइए। जो भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं वो कार्य पूरा होगा, आपका काम सिद्ध होगा और आप सफलता प्राप्त करेंगे। ये वो उपाय हैं जो बहुत लोगों ने किए। आज मैं आप लोगों के साथ इसे साझा कर रहा हूं ताकि आप सबको इसका फायदा मिले। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस वीडियो को देखा। आने वाले समय में मैं आपके लिए इसी प्रकार कई वीडियो और भी बनाऊंगा। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं या फिर आप मुझे अपनी समस्या बताना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट kalaggiguru.com पर जाकर भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। मैं आपके लिए उपाय बताऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Thank you for watching.